अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड करेंगे। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एडवैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। और आज का पॉडकास्ट हमारा दो हवालों से बहुत खास है। एक तो ऑब्वियसली टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो दूसरी वजह है वो बड़ी स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। इनको मैं बहुत ही अरसे से बुलाना चाहता था, बट फाइनली ही इज हेयर। और जब मैंने इनका स्टेटस लगाया तो मैं भी इनको ये बता रहा था कि बड़े लोगों ने जो है उसके ऊपर कमेंट किया कि ये आपके प्रोग्राम मैनेजर रहे थे, क्या सिचुएशन है, कैसे जानते हैं उनको। तो मैंने कहा कि यार मेरी हसरत रही कि मेरे प्रोग्राम मैनेजर रहते, मैं इनसे कुछ सीखता, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो सका। लेकिन फाइनली ही इज हेयर टुडे, और आज जो है हम लोग इनके साथ डिस्कशन करेंगे। तैयब की अगर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ तैयब खान साहब मौजूद हैं। और तैयब की अगर मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो है ना वो सीन है। सो तैयब इज एन एजुकेशनिस्ट, तैयब इज एन ट्रेनर, ही इज सोशल एंटरप्रेन्योर। करंटली ही इज सीईओ ऑफ फ्यूचर प्रेप टॉक, आई बिलीव मैंने सही नाम दिया है। और It's इसके अलावा Future Prep International. फ्यूचर प्रेप इंटरनेशनल जी। इसके अलावा बीकन हाउस के साथ जो है वो एसोसिएटेड रहे, अमल के साथ एसोसिएटेड रहे। मोर डिटेल्स फ्रॉम हिम डायरेक्टली, ज्यादा मैं जो है बात नहीं करूंगा, बट थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। Thank you for inviting me. I actually did see the first talk as well, the podcast, and मुझे बड़ी अच्छी लगी. I'm like, इस तरह की चीजें होनी चाहिए. Generally भी होती रहनी चाहिए actually. Yes. Unfortunately, I took a lot of time to come on board. बस थोड़ी सी इधर-उधर हो जाता है बंदा मसरूफ. So I have been into the education sector for the past 6 years, I believe, and I work with British Council, I work with SERP, I work with Amal, जैसे कि आपको पता है. I'm currently the founder of Future Prep International. It's a training organization, training and development organization. सर हम ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन इसके मैं अलावा चाहता हूँ कि हम कन्वर्सेशन को लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द बिगनिंग। लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि अच्छा हाई स्कूल आपका कहाँ से रहा, और हाई स्कूल से लेके ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री तक के आने का जो सफर है ना, मैं वो सारा मैं जो है जानना चाहता हूँ, और हमारी ऑडियंस भी ऑब्वियसली। अच्छा तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई स्कूल। अच्छा. So it looks like you're testing my memory over here. So पुराने वक्तों में लेके गए हैं आपको। तो बिल्कुल. So to be honest, I was like, from my school days I've been the prefect, or वो जो class rep type होता है, I was that. फिर head boy, deputy head boy, elections वगैरह contest करना. After I did my O levels, I was in my A levels. So उस वक्त one thing that I noticed in my A levels was that the teachers are there. They're brilliant teachers. But there's one thing that lacks, and that is they have amazing knowledge. They understand their subject matter. लेकिन subject matter वो एक teaching तक महदूद रहता है. जो teaching, there's a difference between teaching and delivering. So teaching is आपने बता दिया, सिखा दिया, चले गए, आपने input नहीं लिया. Delivery is जो आपके पास knowledge थी वो आपने deliver कर दिया, अगले को अब वो समझ आई है या नहीं आई, बस ठीक है, वो मेरा काम नहीं है, मेरी जॉब में था आपने ये चीज़ बता देनी है. तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा लोगों की अच्छी थी, लेकिन टीचिंग इतनी बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी मैं कहूँगा मुझे अब फील होता है. उस वक्त तो होता था कि वो बड़ा नाम है इन टीचर का, बड़े ज़बरदस्त है. अब मैं कहता हूँ कि ऑफ कोर्स देयर छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो कि और बेहतर हो सकते हैं. सो व्हेन आई एंटर्ड माय यूनिवर्सिटी, तो मैंने एक कोर्स लिया था, उसमें आई स्टिल रिमेंबर इन माय सोफोमोर ईयर मैंने एक कोर्स लिया था व्हिच वाज एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान. अच्छा. एंड वो पहला कोर्स था, और वो कोर्स मैंने it wasn't part of my degree. I was doing my majors in mathematics. One of my friend pulled me in his class, कहते यार आज मेरी क्लास में बैठो आज, तो बड़ा मजा आएगा. अब वो होता है नए नए यूनिवर्सिटी में गए होते हैं, फ्रेंड्स बन रहे होते हैं, सर्कल बन रहा होता है, तो यू लाइक अच्छा चलो यार, वो एक क्लास क्रैश करने वाला एक माइंडसेट कि अच्छा यार मैं तो एनरोल्ड भी नहीं हूँ क्लास में, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट. मैं चला गया. There are
there were a lot of teachers. मुझे उनमें से कुछ के नाम याद हैं क्योंकि वो कुछ teachers होते हैं जो who were extraordinary. So Sir Dubash and Sir Adil Arshad, these were the two teachers who were very good in the education department of Foreman Christian College, जहाँ से मेरा undergrad है. अच्छा. तो वो class हो रही थी and I went into the class and the instructor got to know that I am not enrolled in the class. He did not say me a word. I said कोई issue नहीं. मतलब he did not ask me आप नहीं हैं, आप क्यों बैठे हैं वगैरह, कुछ नहीं उन्होंने पूछा. Activities हो रही हैं. He made my group as well, irrespective of that I'm not part of the class. And वो जब उस पे मैंने काम किया तो एक assignment मिली इन लोगों को and I said, you know, I want to do the assignment. I said, yeah, you're not part of the course. I mean, क्या करना है करके. I was like, नहीं, I want to spend like an hour on this assignment. मुझे कुछ feel हुआ है. I felt that. तो I did the assignment for him actually. उसने कहा ठीक है तो मेरी assignment कर दो. मैंने खुशी कर दी. And then I enrolled into different education courses. अच्छा. There on from the very next semester. अच्छा, आई वांट टू नो कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब इससे पहले मतलब एफसी में से आपका था तो आप कौन सी डिग्री में अंडरग्रेड आई वाज एनरोल्ड इन बीएससी मैथमेटिक्स. अच्छा, मैथमेटिक्स से तो फिर आपने वो चेंज की. सो होता है एफसी में कि यू आर फ्री टू चूज डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट इलेक्टिव्स. आप खुद ही से एनरोल करते हो अपने आप को. अच्छा. एंड 2 years, फर्स्ट 2 years जो होते हैं यू आर फ्री टू यू नो रोम अराउंड, सी डिफरेंट subjects, and after 2 years you actually tell your supervisor कि this is the degree that I will be doing. फिर वो आपको गाइड करता है अच्छा ये कोर्सेज पढ़ो. तो sophomore का भी यानी कि I was in my 3rd year, sophomore का 3rd semester actually. तो 3rd semester में मेरे साथ ये हुआ कि मैं दोस्त के कोर्स में बैठा. 4th semester में मैंने कुछ 3-4 कोर्सेज उठा लिए एजुकेशन के. अच्छा. वो जो मैं पढ़ा मुझे बड़ा जबरदस्त लगा. मैंने कहा दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली कनेक्टेड टू. मतलब एक आप क्लास में जा रहे हो, यू डोंट हैव टू पुट एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स. एक नेचुरली एक चीज आ रही है, आपको समझ आ रही है बहुत इजीली विदाउट एन एफर्ट. आई मीन कंपेयर टू मैथ्स जिसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप एंड ऑल दैट. तो इसको मे बी दैट्स व्हाई, लेकिन इट आई हैड दैट फीलिंग. एक वो होता है ना व्हेन यू गेट टच्ड विद द टॉपिक दैट यू आर रीडिंग. वो हुआ. The feeling was amazing. मैंने जब declare किया अपना majors declare किया तो मैंने double majors declare किया. My supervisor was like, you know, when you came in interview में तो आप कहते maths में करके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलां कर दूंगा, ये किधर से आ गया. तो मैंने कहा जी अब आगे अब करना है मैंने. I'm interested. I really love the policies का course मैंने पढ़ा है, strategies का course पढ़ा है मैंने. एक course मैंने पढ़ा था activities का जिसमें you design activities. I mean एक science का सब्जेक्ट है उसमें एक्टिविटीज कैसे डिजाइन हो सकती है, मैथ्स के सब्जेक्ट में कैसे डिजाइन हो सकती है, इंग्लिश का, उर्दू का. सो लाइक इतने बेसिक्स से आप यानी कि किताबों से निकल के यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लर्निंग इट. तो आई वांट दैट टू यू नो आई वांट टू लर्न दैट एंड देन आई वांट टू स्प्रेड इट. आई वांट टू टीच और ट्रेन अदर्स. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. सोफोमोर ईयर वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड एट दैट टाइम लाइक आई एनरोल्ड. फिर मैंने मेरी अंडरग्रेड डिग्री कंप्लीट हुई. I started a job in British Council. Achha. And with that, I was like, you know, if I want to do something big, so academics, academia, training, education sector जो है ना, कुछ आपकी jobs होती हैं जिसमें you cannot leave the studies behind. You have to keep yourself updated. You need to read more. You need to learn more. एजुकेशन एक इस तरह की फील्ड है जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ता है. लोग आते हैं आपसे जब पूछते हैं, करियर काउंसलिंग में देखा हम आप से कि आपको इस चीज का आइडिया है. इफ यू से नहीं आइडिया तो आप कौन से करियर काउंसलर हो, ठीक है. तो फिर आई वाज लाइक यू नो इफ आई वांट टू परस्यू दिस आई हैव टू डू समथिंग बेटर. लाइक अंडरग्रेड हो गया. I enrolled myself into MPhil, that was educational leadership and management. Now, educational leadership and management was entirely about setting up an organization, training the staff. It was about different philosophies. It was about different strategies. फिर आपने उसमें research करनी है, research वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें.
sophomore year onwards मेरा जहन बन गया था this is the sector that I want to be committed to, that I want to pursue. एंड फिर जितना भी कुछ मैंने किया, एमफिल मैंने किया, उसके बाद सर्टिफिकेशंस जो की, वो सारा कुछ एक ही चीज से रिलेटेड था. एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि यू नो आपने एजुकेशन पढ़ी तो आप, ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन. आई हैव टॉट इन बीकन हाउस फॉर अ ईयर. I taught grade 7. I taught them mathematics. And 7 में ना एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड होता है बच्चे का. वो छोटा नहीं होता और वो देख रहा होता है 8th क्लास को या 9th क्लास को, जिसमें उसने चूज करना है उसने मैट्रिक करना है या कैम्ब्रिज करना है. उस वक्त ना उसका एक बड़ा ट्रांजिशन फेज होता है, तो वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, क्योंकि 8th क्लास में जाकर उनको लगता है हम बड़े हो गए, हम मैट्रिक में आ गए हैं, ओ लेवल्स में आ गए, हम बड़े हो गए. और 6 में उनको होता है कि अभी हम छोटे हैं. 7 बड़ा ट्रांजिशन फेज था, तो आई वांटेड टू टीच देम. आई taught them for a year. I loved the entire school. I was in good terms with every student. चाहे वो मेरी क्लास का हो, चाहे वो 11th grade का हो, 10th grade का हो, I still am in contact with all of them. I set up counseling hours in the library. होता था, बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था for the school. जो सीनियर टीचर्स थे उनके लिए एक अजीब नहीं कहूँगा मैं, मायूब बात थी. यार ये बंदा आके ये निजाम चेंज कर रहा है. एक बड़ा एक there was a lot of friction over there, which I had to face. कॉन्सेप्ट होगा ना. बिल्कुल बिल्कुल. आप ये देखें कि मेरे पास एक कोर्स है, मेरे पास एक सिलेबस है, उसकी एक डेडलाइन है कि आपने इस मंथ में ये करवाना है. ठीक है, आप उनको स्ट्रैटेजाइज करते. तो जब भी मैं उसको एक पूरा प्लान देता था, आई हैड दिस पार्ट जिसमें आई हैड लाइक इफ आई हैव लेट्स से एक क्लास के साथ I'm gonna talk about 7th grade जिनको मैं पढ़ा रहा था. तो I had 3 sections में every section में अगर मेरे पास 7 lessons हैं for mathematics, so what I did was I used to plan for 6. show उनको मैं 7 कराता था. I'm sorry if you're listening. I used to show 7 पे divide करके, but मैं 6 कराता था. और 7th जो होता था ना, I used to have a discussion with the students. What do you want to be? What are you doing? क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है, क्या चीज़ नई ट्राई की है. एंड उसमें सो रिलीजियस बात भी होती थी, वर्ल्डली बात भी होती थी. उसमें हमारी करियर से भी रिलेटेड बात होती थी, उसमें हमारे मॉरल से भी बात होती थी रिलेटेड, उसमें हमारे यू नो डिस्कवरीज एंड कॉन्स्पिरेसीज वाली बात भी होती थी. उसमें एवरीथिंग, एक लेसन एवरी वीक विद एवरी क्लास होता था. एंड ऑफ कोर्स जब किसी सीनियर को इस तरह का कुछ पता चल जाता है, वैसे तो आई ट्राइड कि ना पता चले, लेकिन जब पता चल जाता है तो वो फिर हेड्स को पता चलता है तो उनको खुशी होती है. दे लाइक इट बिकॉज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज वेरी गुड. द पेरेंट्स आर हैप्पी. बट जब हेड को पता चलता है और हेड फिर सीनियर स्टाफ को कहता है यू नो दिस इज समथिंग दैट ही इज डूइंग, व्हाई डोंट यू इम्प्लीमेंट दैट, फिर उनको बुरा लगता है. जब सीनियर टीचर्स को बुरा लगता है तो वो दे मेक श्योर कि आपको भी चीजें बुरी लगे. तो आई मीन इस तरह चलता रहता है. फिर आई went through that 1 year. It was amazing. I loved the experience. And I realized that there's a lot of training that is to be done on teachers part. हम आजकल बड़ा एक सुनते हैं यार ये यंगस्टर्स किधर जा रहे हैं, ये यंग जनरेशन किधर जा रही है, ये इनको बच्चों को नहीं, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे वक्त में ये होता था. उसकी वजह ये है, अब्दुल्ला आप भी उसमें से गुजरे होंगे कि कुछ टीचर्स जो होते हैं ना, वो देखिए स्कूल इज़ नॉट अ प्लेस टू लर्न एंड कम बैक. स्कूल इज़ एक्चुअली अ प्लेस वेयर यू ग्रूम a raw child. ग्रूमिंग खत्म हो गया स्कूल से. मॉरल्स की बात जरूर करते हैं, एथिक्स की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो डिस्कशंस नहीं है स्कूल में. हम लोग इतने एडवांस्ड अपने आप को एजुकेशन में समझते हैं, से हम IB भी ले आए हैं, हम ये भी ले आए हैं, हम वो भी ले आए हैं. रियली we need this, but at the same time we have left teaching them how to sit. We have left, we don't tell them how to talk, we don't tell them respect क्या होती है, how to respect elders, how to respect your younger ones. मतलब वो एक कॉन्सेप्ट बीच में आया था, मार नहीं प्यार,
I mean, I believe that ठीक है, मार नहीं प्यार, that's fine, but वो जो प्यार है, that does not mean प्यार 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 और बिगाड़ दो. It means वो जो मार है ना, वो है corporal punishment. You forget that, you don't hit them, but at least you talk to them. There's a kid who's failing a class. टीचर्स अपने अपने रिजल्ट जब भी बताते हैं ना, वो बताते हैं हमारी क्लास में 20 में से 15 बच्चों ने टॉप किया है. यार वो 15 बच्चे तो पहले भी टॉप कर रहे थे, तो आपने क्या तीर मारा है? हाँ. मुझे बताएं, वो जो 5 बच्चों ने नहीं किया, वो अगर कल टॉप करते हैं तो मैं कहता हूँ यार इस टीचर ने बड़ी कमाल का काम किया, ऐसे बहुत जबरदस्त काम किया. व्हाई डू वी फोकस ऑन वो जो सबसे आगे बैठते हैं ना? मेरी क्लास में मैंने कभी इस तरह नहीं किया कि अच्छे बच्चे सबसे आगे बैठे. मतलब मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे थे. आई रिमेम्बर अ किड, आई वुडंट नेम हिम, maybe वो सुन ले, ठीक है. There was this kid and he was a bit slow in a way. He wouldn't listen. Slow in a way, he wouldn't listen when I'm telling कि ये किस तरह से होगा. और जब वो खत्म हो जाता था, जब मैं काम दे देता था, तो he would say I used to ask किसी को कोई question and person can ask me and he's like I have a question. Okay, ये कैसे हुआ? So I have to explain again the whole thing. फिर वो पूछता था अच्छा ये बीच में से कैसे हुआ, ये कहाँ से हुआ. I remember one student asking me, sir, there are a lot of teachers who say आप हमसे 10 दफ़ा पूछें हम बताएंगे, but उनसे दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा पूछें तो वो गुस्सा कर जाते हैं. But आपसे इतनी दफ़ा पूछें तो आप गुस्सा क्यों नहीं करते? मैंने कहा I get paid to teach you, I get paid to tell you stuff. I don't get paid to, you know, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पहली दफ़ा नहीं समझ आ रही है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही ऐसे. इसका क्या फायदा? सही बात है. Honestly speaking, this सारी कन्वर्सेशन को सुनना, इट वाज सो मच इंटरेस्टिंग. और इसी के ऊपर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि आपका बच्चा मैट्रिक से निकल आता है, लेवल से निकल आता है, लेकिन जो चीज़ उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जो काइंडनेस, जो टाइम मैनेजमेंट, जो क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो होती नहीं है. वो जो आपने बात की कि हम टॉपर्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर एक रिकॉर्ड ये भी रखना चाहिए कि वो टॉपर्स फिर जा कहाँ पे रहे हैं. इतने इतने बच्चे, वो मैं आई रिमेंबर, मैं एक बंदे को सुन रहा हूँ, उससे सही बात की. उसने कहा कि यार 1100 में से अब 1100 तक मार्क्स भी आ रहे हैं और अब 1101 मार्क जो है ना वो लेना बाकी रह गया. बाकी तो हर चीज ही पॉसिबल हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये लोग जाते कहाँ पे हैं. ठीक है, कहाँ पे, हम कहीं पे भी इनका नाम नहीं देखते हैं. हम नहीं देखते कि कुछ डेवलपमेंट्स में इनका नाम आ रहा है, कहीं और जगह पे नाम आ रहा है. मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लैक हो रहा है. और आई रिमेंबर के जैसे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि बच्चा यहाँ से टॉप करके निकल तो जाता है, लेकिन मार्केट में कुछ और ही चल रहा होता है. मार्केट में जाके आपके सारे सिस्टम का पोल खुल जाता है. जब उसको जॉब्स नहीं मिलती हैं, जब उससे इंटरव्यू में बात नहीं की जाती है, तो ये अनफॉर्चुनेट सा सीन जो है वो हमेशा रहता है. सर मैं आपसे लिटरली यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आपका जो इदारा इस वक्त काम कर रहा है, फ्यूचर प्रेप, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो ख्याल आपको कैसे आया कि उसको स्टार्ट किया जाए. एक तो वो चीज़, और साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. मैं वैसे तो 3-4 जगहों पे काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग विद अ फिनटेक एज वेल. आई एम द को-फाउंडर. वो अभी इंशाल्लाह ताला थोड़े अर्से बाद होगा. इट्स अ न्यू वे ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान. one of its first of its kind. It's not on any of my social media, it's not on my LinkedIn as well, because मुझे पता था. अभी चल रहा है. वो भी चल रहा है. It's like it's in the making. अच्छा. With future prep, इसका मैं थोड़ा सा बताऊं कि I started working on future prep in 2000 and late 2017 के last में मैंने start किया था. I was in my MPhil. I went to the school for this is a very interesting story. I went to the school for an interview of the head. And I said कि so the head ना बड़े जबरदस्त हेड थे. वो कहते हैं कि जी ये देखें बच्चों से, वो अपने स्कूल, he was in a private school in a very well reputed, वो जो top 5 आपके schools हैं पाकिस्तान के प्राइवेट, उनमें से एक स्कूल के वो हेड थे. अच्छा. and he said कि आप ये देखें हमें तनख्वाह इतनी सी देते हैं और ये जो है बच्चों से इतनी थी. he actually made me calculate everything. he said आप कैलकुलेटर निकालें. एंड देन उन्होंने कैलकुलेट करके मुझे ना कहते हैं ये देखें ये देखें ये देखें, ये हमें क्यों नहीं देते हैं. अच्छा हमें मिल भी जाता है, आपस की बात है, लेकिन आप देखें मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरी आधी तनख्वाह चली जाती है उनकी फीस में. पीछे में मतलब इस तरह की जब उन्होंने बातचीत की, तो मैंने कहा आप अपना स्कूल खोल लें. मैंने कहा आप अच्छा करते हैं, सारा कुछ है, आप अपना खोल लें. यू हैव कॉन्टैक्ट, यू आर अहेड, यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव नॉलेज.
You know how to run a school, you know how to handle teachers, you know how to train teachers, why don't you open your own school? कहते हैं तैयब साहब देखें वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन स्कूल खोलने के लिए ना बड़ा आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बहुत ज्यादा ये चाहिए, आपको बहुत ज्यादा वो चाहिए। तो मैंने वहां से ना मुझे एक चीज मैंने सीखी, मैंने कहा what lacks in the youth, or what lacks in people, not just from that one interview, but I have counseled over 500 students. I have counseled over 700. I've graduated over 400 students. और जो वैसे काउंसलिंग वगैरह होती रहती, that is like above 1000 and all. So एक चीज जो मैंने देखी ना, that is एक बहुत ज्यादा लोग ना imposter syndrome बहुत ज्यादा है. They don't trust their abilities. कि हम ये कर भी सकते हैं. They don't trust their skills. वो ना I think कि मैं जब छोटा था तो शायद मैं भी नहीं करता था. उसकी वजह ये है कि हमें एक बुक होती थी, उसके एंड पे क्वेश्चंस होते थे जो हमने करने होते थे, और या एक वर्क बुक है उसमें क्वेश्चंस होते थे, वही करने होते थे आपने. You weren't given a space to execute a skill. एक गेम्स पीरियड होता था पूरे वीक में, उसका वेट होता था पूरे वीक. वो भी खुदा न खास्ता कोई अगर बदतमीजी हो जाए, कोई दूसरा भी करे तो आपका भी बंद हो जाता था, पूरी क्लास का बंद होता था. ठीक है, अब वो नाम तो नहीं ले सकते थे उसका कि यार इसने किया है, वो दोस्त होता था, तो हम कहते थे चलो कोई बात नहीं, अब क्लास में बैठ के हम गुजार देंगे ये. बट यू सी what lacks in the youth is that they don't have that their belief in themselves. They don't trust their abilities. जब आपका अपनी abilities के ऊपर trust नहीं होता ना, तो क्या होता है कि we don't take any initiative. We don't take any risks. We don't. Young age में age होती है आपकी risks लेने के लिए. ठीक है, after 30, after 35 you start settling down. Okay, you know, let's just settle down, let's just mellow down. अब फैमिली है, ये है, वो है, एज इतनी हो गई है, लेट्स जस्ट सेटल डाउन. चीज़ों को पेस थोड़ी स्लो करते हैं आप. बट एट एज व्हेन यू आर 25, व्हेन यू ग्रेजुएट, you have like 3-4 years, 5 years to take risks, to do something new. यूनिवर्सिटी लाइफ को वेस्ट ना करें, उसमें एक्सप्लोर करें अपने आप को. Be an entrepreneur. I mean, start off a business. Start from a very small, from as small as get yourself a nice pen, customize it, sell it online. Get yourself nice books, ये जो notebooks होती हैं, customize करें, sell it online. Ask your friend to draw something on it, paint on it, do something. Maybe, I mean, if you like cars, why don't you go into car customization, or why don't you go into, you know, something into cars? If you're good at clothing, go for personality management, or appearance management, or dress management. अपने फ्रेंड्स के वार्डरोब जो है वो ओवरऑल करें आप, कि यार मैं आपकी लुक चेंज करता हूँ, आप give them some different look. बट यहाँ पे आई बिलीव कि ये है कि एक जॉब के पीछे, एक तो वो जो हमारे जो बिजनेस डिग्रीज भी जो हैं वो आपकी तो जॉब के पीछे लगाया हुआ है, और कहीं पर भी जो बात हो तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट होता तो है वो बिजनेस की वो 4 साल की डिग्री में, लेकिन वो करने कराने के बाद ही बंदा फिर निकलता तो हर बंदे की यही होती है कि किसी अच्छी जगह पे जॉब लग जाए या कुछ इस तरह से हो जाए. अच्छा, ऑब्वियसली इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं. एक रिस्क जो टेकिंग वाला सीन है वो भी हमारे बच्चों में नहीं है, डरते हैं बहुत ज्यादा रिस्क लेने से कि ये चीज भी हाथ से छूट ना जाए, और काफी तमाम तर चीजें होती हैं. तो इसी चीज को अगर मैं कनेक्ट करूँ लीडरशिप के साथ, तो ऑब्वियसली लीडर जो होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, इन तमाम तर चीजों के ऊपर हम बात करेंगे. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डू यू बिलीव कि हम लोगों के जो मुल्क में, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है या सब कुछ ठीक है? लीडरशिप क्राइसिस, पहले तो मैं पूछूंगा लीडरशिप क्राइसिस कहते किसको? ठीक है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. फॉर मी मेबी देयर इज अ लीडर जो कि मुझे गाइड कर सकता है, सिखा सकता है कि कैसे करना है. लीडर होता है जो आपको सिखाता भी है कि अगर कोई चीज वो कर रहा है ना, तो वो आपको सिखाता भी है कि आप करनी कैसे है. डेलीगेट करता है, एम्पैथेटिक होता है टुवर्ड्स द फॉलोअर्स. ये कुछ चीजें, कुछ ट्रेट्स होते हैं, और भी ट्रेट्स हैं. ये कुछ बड़े प्रोमिनेंट ट्रेट्स हैं जो कि वो ये नहीं कहता कि अगर मैं लीडर हूँ ना, आई विल स्टे अ लीडर, यू विल स्टे अ फॉलोअर, एंड दिस इज हाउ थिंग्स विल गो ऑन. तो कहते हैं यार, आई एम अ लीडर, आई वांट टू मेक ऑल ऑफ यू लीडर्स,
ताकि उसके सर से चीजें उतरें in a very positive way, in a very positive way, not in a negative way यार मैं इसको सिखा दूं ताकि मेरे सर से ये उतरे, नहीं, not in that way, in a way यार if I am taking care of 10 things, I want to make 10 people capable of doing those 10 things so that they can do it, I can supervise them and we can improve it. ये एक बड़ी जरूरी चीज है. आपने वो पिछला सवाल था कि फ्यूचर प्रेप इंटरनेशनल का थोड़ा सा क्या है, उसमें मेन ये है कि लीडरशिप पे बड़ा फोकस किया गया है, उस पे एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया है कि यू हैव अ बिजनेस आइडिया, यू हैव समथिंग, डू इट. यू वांट, I know things, I can tell you, we can, I can connect you with the people, with the concerned people. Somebody who wants to go into World Bank, I will connect you to somebody who's in World Bank already. Okay. Because maybe I cannot, because I haven't worked in World Bank, so I can tell you stuff, but that person can show you stuff. Because he or she has been through the entire process. If you want to be an entrepreneur and you think aapne bahut bada entrepreneur banna hai, you want to jump big, all right, I will get you in touch with people who are great entrepreneurs, who are big shots. You want to start off a school business, I will connect you with the people who are doing it already. And they're sincere. The reason they're sincere is they're not charging any fee. They are in my circle, they are in my network. So what I do is I just ask them, can you have like a couple of sessions with this person is going to have questions, and thodi si clarity usko mil jayegi. Can you help him or her build or start off something that he's or she is interested in. So if somebody is coming in and saying, I want to open my own let's say nutritional clinic, ठीक है, somebody जो मेरा पुराना student होगा या होगी, what I will do is I will ask him or I'll say, why don't you both collaborate? And वो already आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा experience हो जाएगा, and maybe you can collaborate together and अपने business को expand कर लो. Anything like that. So जब future prep का एक main basis है ना, that is to grow together. So it's like empowering you for your tomorrow today. जो इसका the tagline है, that is empowering you for your tomorrow today. Means I mean जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, by the time I reached my 4th year वो सारा obsolete हो चुका था. First और second year वाला सारा obsolete हो गया था. So मैं 4 साल पढ़ने के बाद I go into the market, they ask me things that I don't learn in the university. I start off a business, I don't know what to do in it. So I spend another 2 years or 3 years. पहले मैं सीखता हूँ, फिर वो बनाता हूँ, फिर मैं उसको execute करता हूँ. So monetary model ये है कि when there's entire team, so when we costed, so it was like almost 20,000 per student बन रहा था, irrespective of the batch size. And for me 20,000, I was like, for Pakistan, where we don't really care what leadership is, we don't care what teamwork is, we don't care what confidence is, we don't care what networking is. I mean, if somebody asked me at that age, I would say, यार मेरे बहुत अच्छा circle है, मेरा बड़ा अच्छा network है, I don't need it. वो भी 20,000 देकर. I got into contact with like different companies. And फिर I know people. There was this cyber security की एक company है, Plegians. I know the person, very good person, very Kabul and very young. So he's been head of security Pakistan and Siemens में या पता नहीं, and then he went to Australia, then Dubai और पता नहीं कहाँ. And Plegians के जो headquarters है, they are based in Dubai. So I talked to him. I was like, this is something that I'm starting off. What do you think about it? He's like, great initiative. I've seen this कि lack करती है, आपके youth lack करता है. मैंने कहा, I'm not talking about the youth. I'm talking irrespective of age. I want to do it. I've had people who were 14, 15, who were 16 years of age, एक batch में, and at the same time I had somebody who was 35, 38 years of age. और वो दोनों एक ग्रुप में जब काम करते थे तो वो दोनों कहते थे कि हमें उससे बहुत सीखने को मिला, हमें उससे बहुत सीखने को मिला. So I told him that. He was like, अच्छा मैं I was like, मुझे जो एक issue आ रहा है, that is कि how are people going to afford it? So he said कि अच्छा let me just see how can I help and how can I see things. So he said कि अच्छा what I can do is I can sponsor a part of the program.
for ठीक. every student. I was like, great. Mhm. Then I contacted another person. Okay. Like 3-4 को किया, वो एक Okay. ने अच्छा response किया. सही सही. So that is another. Mhm. That's actually a fintech. Mhm. So it's you can say it's my other part, वो जो fintech का मैं आपसे बात कर रहा था start में, which is not mentioned on my social media. Since I am the co-founder, so I had other people that I had to convince, and I had to talk to them, and I said, this is something that is going on. Okay. And age may future prep is elder than Tag Innovation Private Limited. So बनता है छोटे भाई का बड़े भाई को थोड़ा सा हाँ. तो एक we had a discussion, we had a directors, we all directors sat together, we talked, it's like, okay, we can somehow we can do something about it. I was like, okay, there are two companies, one is that, one is this. How about I put forward a proposal. They said, let's just थोड़ा सा इसको कम करते हैं. अच्छा. Because मेरे जहन में था, almost every organization out there who's doing the training and development thing, trainings वगैरह करवाती, वो charge कर रहे हैं 2000, I believe. Almost ज़्यादातर. ठीक हो गया. बिकॉज जो स्टूडेंट आता है वो देखते हैं चार्ज क्या करें, वो ये नहीं देखते कि पीछे से अगर आपको फंडिंग मिल रही है, स्पॉन्सर मिल रहा है, वो देख रहे हैं हमने कितना देना. सही बात है. सो मेरे पास जो बना था, दैट वाज आई हैड अ 75% स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द टू कंपनीज, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, आई मीन इट्स बेटर देन नथिंग. सो 5000 फिर उसकी वो चार्जेस हो गए थे पर स्टूडेंट. ठीक हो गया. एंड उसमें भी देवर लाइक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड ऑल ना, जो उसमें वेव ऑफ हो जाता है या हाफ हो जाता है या कम, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन. एंड उसमें ये होता है कि एनी टाइम ऑफ पॉइंट when you get your money and you think you can return it to FPI, you should do it. Not because we need money, because there might be somebody else who's at the same point as you are, and it will benefit that person. Yes. तो ये एक मॉडल है. उसके अलावा हमारे जो ट्रेनिंग्स होती हैं, दैट इज फॉर डिफरेंट काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है. उसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं. उसके अलावा स्मेडा में फ्यूचर प्रेप इंटरनेशनल इज लिस्टेड एज अ कंसल्टेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट. ठीक हो गया. तो स्मेडा के साथ आ जाते हैं. स्मेडा के साथ भी होता है. उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, एंड मैं अवेलेबल होता हूँ, या द टीम में से कुछ ना कोई अवेलेबल होता है. तो व्हाट आई डू इज के आई टेक अप द प्रोजेक्ट उसका, बिकॉज व्हेन you're working with a government organization, it थोड़ा सा बड़ा I don't want to. अगर अपनी बात करना चाहते तो कोई मसला नहीं है. नहीं सही है, हम आप पे रेड जोन में नहीं लेके आएंगे. लेकिन आई वांट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट एंड कि किस तरह से होता है कि ये लाइक दिस लाइक अमल के 3 मंथ्स की फेलोशिप होगी, इस तरह से है. It's a 6 weeks program. 6 weeks program. Okay. It's a 6 weeks program. Weekend only, Saturday Sunday. कोई आपको होमवर्क नहीं मिलता है. फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन? So अभी तक तो ऑनलाइन हो रही थी. We're going to start off physical as well, inshallah. Okay. We're going to start off physical, inshallah. अब ये डेल्टा आ गया है, अब पता नहीं क्या आ जाता है, फिर क्या आ जाता है. But we're thinking कि कुछ हाइब्रिड मॉडल कुछ कर दें, कि maybe there are few classes, क्योंकि कुछ सेशंस होते हैं which really need physical interaction. Yes. And कुछ ऑनलाइन चल जाते हैं. कुछ इस तरह से कर दें कि इन एंड आउट में हो जाए. And sir, I really want to know what's been the student side response. स्टूडेंट की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आपको रहता है कि स्टूडेंट इस बात को सीरियस कंसीडर कर रहे हैं कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, या अभी भी वो जैसे आपने पहले बात की कि वो कहते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे इसको और ये वो सब कुछ, लाइक अगर 5 साल करने के बाद भी स्टूडेंट कि वो आना चाहते हैं या वो कर रहे हैं इसको, या फिर आपको ओवरऑल जनरेशन कैसी लगती है कि वो इसको सीरियस ले रहे हैं? There are two things. There are two parts of this. One is the people who pay 5,000 and do it, and then and there are people who don't pay anything because they're funded, do it. And then on the other part, how serious are they about it? Yes. So to be honest, seriousness का ये part है कि I've had the batches. अभी तक 2 batches हुए हैं FPI के, and dropouts were, I think in the first batch there were 3 dropouts. Okay. One dropout इसलिए हुआ था because she was doing a job, she couldn't continue, and उनका Saturday on था, हो गया था. So she said मैं next वाला करूँगी. Okay. And she did actually. वो next वाला उन्होंने actually किया.
अच्छा. And there were two other dropouts. One was because health condition हो गई थी, and one से एक जो था उससे सुबह थोड़ा सा उठा नहीं जाता था, तो वो almost 4 weeks वो regularly आया, but then he's like मुझसे ना, क्योंकि वो he was a software developer, he was a software engineer, so he used to work at night. तो वो रात पूरी काम करके some US software house, he was working in a US software house, so he had to drop out because कहते हैं सुबह मैं 5-6 बजे सोता हूँ, तो उसके बाद बिल्कुल होश नहीं होती. So we're like, that's fine. I mean, if you think you can't do it, that's fine. We won't say, you know. But at the same time, they still have, like, if you are dropped out before the 3rd week, you have an option. Okay, you can join the next course without paying again. Because we don't want के हम लोगों को, we have, like, for the first session we had like what 400-500 applications. We selected 25 people on seriousness and all that वो देखते हुए. इसका मतलब रिस्पांस अच्छा आ रहा है. हाँ, अल्लाह का शुक्र है. The things people understand. Okay. आहिस्ता आहिस्ता एक चीज आ रही है. देखिए, one thing I would say, कोविड की वजह से जो एक बहुत ज्यादा हिट की है ना चीज, that is social life, आपकी नेटवर्किंग एंड योर कॉन्फिडेंस. इसमें कोई शक नहीं. So Zoom पे if I am taking, मतलब मैं 6 महीने से ऑनलाइन क्लास लूँ कैमरा बंद करके. I have friends who are lecturers and वो कैमरा अपना, उनका कैमरा बेशक ऑन हो, बट बाकी पूरी क्लास का ऑफ होता है. आई एम श्योर कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेंज हो जाता है, आपका एक इंटरेक्शन चेंज हो जाती है, काफी चीजें चेंज हो जाती हैं. So perhaps people are more interested in doing something which is different. They're tired of robotic classes. Yes. I mean, I took a course, I wanted to learn something from this one person. Yeah, I'm sure nobody knows I only took one course. But that one course I took this from this one person who was amazing. Achha. But I said, sir, why can't we just, you know, all of us can switch on our cameras so that we can see each other. And you know, it's when you're asking a question, we're getting an answer, we see the facial expressions, and आपका बड़ा अच्छा body language भी सारी नजर आ रही होती है, बड़ा अच्छा lively सा माहौल होता है. ऐसे I don't know कहाँ से उसमें काफी ज्यादा religious चीजें भी आ गई, and then अगला जो 1 घंटा था वो इस चीज पे बात हो रही थी और पता नहीं कहाँ से क्या क्या आया. एंड फिर उसके बाद 1 घंटे की मेरी इंडिविजुअल उनके साथ 1-on-1 भी हुआ, जिसमें ही सेड कि आप क्यों करना चाह रहे थे. आई टोल्ड हिम एवरीथिंग. ही लाइक द कॉन्सेप्ट बट ही नेवर अलाउड एवरीबॉडी टू स्विच ऑन द कैमरा. तो इस तरह की चीजें हैं. there are people, I mean, there are a lot of queries who say कि मैं आज अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करूं तो आई डोंट हैव टू मार्केट एनीथिंग. आई विल हैव अ बैच ऑफ 50 or 60. आई विल हैव 2 batches. Because people want to come in person, they want to learn in person, they're tired of sitting at home and stuff like that. So ये एक चीज है that's quite impressive यार. मुझे तो वाकई ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे एंड पे ना, आई रिमेम्बर जब मैंने अमल में गया था तो यही था कि यार अच्छा ठीक है, इतना कुछ बता रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है तो चलो कर लेते हैं. लेकिन मुझे वहां जाकर इंपॉर्टेंस फील हुई कि मैंने कहा नहीं यार, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और ये कितनी जरूरी है, और ये चीजें तो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जा रही हैं. फिर मैं जब अपनी क्लास की स्ट्रेंथ देखता था, उसमें 50 बच्चे थे, तो मुझे फिर एक चीज फील होती थी कि यार चलो अगर हम 3-4 लोग अमल से पढ़ लेते हैं तो ये बाकी 45-46 लोगों को कौन अवेयर करेगा. लेकिन अब जैसे आपने बताया कि इतना रिस्पॉन्स आ रहा है तो वाकई तब्दीली आ रही है, जबरदस्त है. और सर ये तो वाकई हम लोग की ये सारी बात हो गई और ये बड़ा ज़बरदस्त है. आपने एक बीच में बात की थी कि हम लोगों का जो फोकस है ना वो टेकिंग की तरफ, हम लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते हैं. और आई रिमेम्बर मैंने जब एक स्टेटस पोस्ट किया था तो उसके ऊपर एक ये सवाल आया था, मैंने कहा कि अभी मैं इसको रख लूँ. वो ये कहते हैं कि शी सेड कि यार अगला इमरान खान या अगला ईथी हम लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिनका फोकस ये था कि हम किसी को कुछ दे सके rather than this के हमें ही कुछ मिलता रहे. तो हम उस तरह के लीडर जो है वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. मुझे बताएं कि लास्ट टाइम आपने लीडर की कहानी कब सुनी थी? कहानी कब सुनी थी किसी से? लीडर की कहानी मैं खान साहब से उनकी खुद पढ़ने, मैं खुद सुनने को नहीं कह रहा, किसी ने आपको सुनाई हो किसी लीडर की कहानी?
लास्ट टाइम कब सुनी थी? रियली मुझे शायद बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल से जब मैं लीडरशिप के ऊपर रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर, तभी मुझे कुछ पता लगा हो किसी ना किसी से। उससे पहले कोई किसी से कोई बात सुनने को नहीं मिली मुझे ऐसे। हम्म। अमल में सुनी हम थी बैक इन 2019। Yeah, so 2 years back, in the past 2 years, nobody actually talked about leadership. Nobody actually said कि फलाना leader, फलाना leader, फलाना leader. ठीक है. There have been amazing leaders. ये तो हम अभी की बात करें ना, इमरान खान साहब हो गए, आपके ईदी साहब हो गए, जो आपने दो नाम लिए हैं. इनके अलावा भी बहुत ज्यादा लीडर्स हैं. बात ये होती है कि आप किस चीज की बात करते हैं. हमारा यूथ, let's talk about leaders, right? We're talking about leadership. What do we talk about when we sit together in friends, when we sit together in a group of people? What do we talk about? We talk about, I'm going to tell you what a few of my circles talk about. Okay. Okay, they talk about how bad the leadership is. What can they do to be better leaders? The ones who are bad, what can they do? Who is a better leader than them? They would never say, I am a better leader, I can do this, this is what I think, these are the few people, this is a team that I can have. बात ये होती है कि आप, जब हम खुद बात नहीं करेंगे, मतलब अगर मैं आपको यही सिखाता रहूं, मेरे साथ, मैंने FPI की जो क्लास होती है, हमारी 30 स्टूडेंट्स की क्लास होती है. somebody asked me 30 की क्यों होती है? मैंने कहा 30 की इसलिए होती है कि बच बचा के 20-25 रह जाएंगे, कम से कम बंदा बात तो कर सके सबसे. ऐसी अगर एट अ टाइम 20 सवाल आते हैं तो मैं 20 के 20 सवाल को अलग अलग जवाब दे सकूं. नॉट बिकॉज मैंने, देखिए, क्राउड इकट्ठा नहीं करना. हजूम जो लीडर होते हैं ना, वो दे डोंट लाइक क्राउड्स. क्राउड, देखिए, हमने कोई तमाशा या मेला तो नहीं करना. ठीक है. लीडरशिप जो होती है, जो लीडर होता है वो खुद लीडर होता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं. दैट लीडर वांट्स द अदर फॉलोअर्स टू बी लीडर्स एज वेल, ताकि वो छोटे छोटे पैक्स को लीड कर सके. यस. वो उन जैसे लीडर नहीं, इमरान खान साहब जैसे या ईदी साहब जैसे लीडर नहीं बन सकते, या है नहीं. बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे. there are lot of people. I mean, somebody is leading something else, somebody is leading something else, somebody is leading something else. There are people who are leading in Balochistan, we don't know them. Yes. We haven't been there. I haven't been there. I cannot quote somebody from Balochistan. Okay. I haven't been to Las Bela. I cannot quote somebody from there. I haven't been to Laya. I won't quote somebody from there. But there are organizations who are working over there with leaders, with amazing qualities. तो बात ये होती है कि कौन हाईलाइट होता है, कौन हाईलाइट नहीं होता. आप, there's somebody who says, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं हूं, तो अगर बीच में कोई पॉलिटिकल बात आ जाए तो कोई नाराज ना हो ये सुन के. ठीक है. बल्कि मैं नाम लेता ही नहीं हूँ. सो इट्स वेरी इजी टू पॉइंट आउट फिंगर्स. ठीक है. यू नो, मतलब अगर मैं देखूँ ना, मैं यूं करूंगा बड़ा इजीली, लेकिन मैं जब यूं करता हूँ तो बड़ी एफर्ट लगती है. ऐसी. ठीक है. तो ये करना बड़ा आसान है. आप कहें, अगर यू नो, इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू चेंज, बी अ लीडर इन इट. ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारी यूथ में, बल्कि मैं तो कहूँगा यूथ से थोड़ा ऊपर भी आ जाए तो वो कहते हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है करने का. सही बात है. What is a platform? I mean, you want to be a leader. Why do you need a platform? प्लेटफॉर्म तो उसको चाहिए होता है जिसके पास एबिलिटी नहीं होती, स्किल नहीं होती. प्लेटफॉर्म उसको चाहिए होता है. आपके, if you have the ability, you have the skill, you have the courage, you trust your abilities, you trust yourself in doing something, bringing in a change, start doing it from small. You have 10 followers, you have 20 followers, start, मतलब उनका क्या कसूर है वो जो 20 followers हैं आपके. Do it for them, and then people will people will join you in the group, and they will support you and you will support. So it's a two-way process. You will support them and things will grow. उस तरह से एक ट्री अगर कहे जी मैं पहले दरख्त पूरा, मतलब मैंने नहीं बड़ा होना, एक सीड आप डालो, सीड कहे नहीं मैंने नहीं बड़ा होना, मैंने बनना ही दरख्त है. ऐसे नहीं होता कि मैं, मतलब आप रात को सीड, सुबह सीड डालें और अगले दिन आप कहें जी ये दरख्त बना और फ्रूट लगा और मैं जाऊं और खाना शुरू कर. ऐसे नहीं होगा.
ठीक है, there are a lot of stages, there are a lot of things that go around. Protection आपको उसकी इतनी करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, मौसम आते हैं मौसम जाते हैं, पत्ते नए उगते हैं पुराने गिरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट्स ईजियर टू से कि भाई हम क्यों नहीं कर रहे। आप वो मैं तो बल्कि बड़ा खुश होऊंगा इफ दैट पर्सन कैन रिप्लाई इन द कमेंट्स। देखिए, अगर हम नहीं प्रोड्यूस करें, मुझे बताएं व्हाई आर यू नॉट अ लीडर। यस, if we are questioning this, if somebody says कि you're a leader, मैं कहूँगा नहीं जी, मैं I am not a leader। क्योंकि जी मेरे पीछे मैं जलसा करूंगा तो आगे कोई 10,000 बंदा नहीं होगा, या लीडर ये नहीं होता। मुझे अगर 10 लोग भी फॉलो कर रहे हैं ना, वो मुझे कुछ समझ के फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे आई शुड डू जस्टिस टू दैट। सही बात है। और हमारे यहाँ पे ना एक अनफॉर्चुनेट सी बात वही है कि पीपल आर फॉलोइंग द मैसेज। वो लोगों को फॉलो करना चाहते हैं बट वो खुद नहीं बनना चाहते, जैसे कि आपने वो बात की है। और असल मसला आई बिलीव कि शायद वो एक मेहनत लगती है, वो एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, वो एक एफर्ट लगती है। तो आई बिलीव कि वो जो आपने एक बात की ना कि फिंगर पॉइंट करना आसान है, किसी को क्रिटिक करना आसान है, अपने पे बात लेना बहुत मुश्किल है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम वोट देके बना तो देते हैं, तो हमारे पास, या इवन चले पॉलिटिक्स से हटके भी अगर किसी और जगह पे कोई लीडर है तो लोग यही कहते हैं कि हम जिम्मेदारी से पीछे हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें लीडर बनाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी अगर तुमने जो है कोई काम खराब किया तो फिर हम तुमसे सवाल पूछेंगे, लेकिन हम खुद नहीं इस तरफ आएंगे। मुझे आप ये अब्दुल्ला बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि हम अपने आप को, पहली तो चीजें हम पहले ही अपने आप को डिस्करेज कर देते हैं। आप कभी नोट करेगा, आप बैठे हो 4 लोगों में 10 लोगों में एक सर्कल में बैठे हो, आप कोई बात करेंगे ना कि हम ऐसे कर लेते हैं, तो अक्सर बातें, बेशक आप अभी रिकॉल करें, अक्सर बातें जो स्टार्ट होती है ना जिस लफ्ज से, वो लफ्ज कभी आप ये नहीं सुनेंगे ये जबरदस्त चीज है, ये हम कर सकते हैं, इसमें ये हमें मुश्किलात आएंगी। ठीक है, आप ये वाला बहुत रेयर सुनेंगे। जो ज्यादा सुनेंगे वो ये होगा, नहीं मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, इसमें ये मसले आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो ये जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है ना नहीं से, आपने तो पहले ही वो पूरा जो आपने एक बिल्ड किया होता है वो डाउन द ड्रेन, वो पहले ही बैठ जाता है। नहीं, अच्छा फिर आप थोड़ा वो मतलब वो ऑन द स्पॉट आप उसको ये ड्रॉप्स डेड, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन इसमें ये चीजें होंगी। आप कह दें हाँ जी ये बड़ा अच्छा आइडिया है, ये इस तरह से बड़ा जबरदस्त है, इसमें हमें ये मुश्किलात आएंगी, हाउ विल वी केटर टू देम। मतलब पॉजिटिव तो होना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। उसके बाद एक लीडर बना दिया है, लीडर को समझते हैं नौकर है। ठीक है, लिटरली लीडरशिप या लीडर को कहते हैं कि ये नौकर हमने बना दिया अपना। अब ये वही बात हो जाएगी पॉलिटिकल या जो भी। मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैं अगर गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं जूस पी के गाड़ी के अंदर इसलिए नहीं फेंकता कि गाड़ी गंदी हो, मैं बाहर इसलिए फेंकता हूँ ताकि मेरी गाड़ी साफ रहे, लेकिन मेरी गाड़ी जहां से गुजरी वो गंदा हो जाए। या मैं अगर बाइक पर जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने अभी जूस पिया, मैं जेब में रख लूँ, टॉफी खाई है जेब में रख लूँ, वो इधर अभी खाई होती है, इधर से ही रैपर छोड़ देते हैं, वो यहीं से उड़ के रोड पे चला जाता है। और उसका उनके पास जो एक चीज है कहने वाली, गवर्नमेंट है ना, वो उठाए फिर एक जगह मैंने ही कूड़ा फेंका होता है, एक जगह हीप लग जाती है और वहां से बड़ी फाउल स्मेल आ रही होती है, तो मैं कहता हूँ देखो ये उठाते नहीं है गवर्नमेंट वाले, ये बोर्ड वाले नहीं उठाते, ये फलाने वाले नहीं उठाते, कूड़ा भी मैंने फेंका है, हीप भी मैंने लगाई, वो उठाते हैं, वो एक और जगह से उठाते हैं, वहां मुझसे जाने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, मैं वहां नहीं जाता था, तो मैंने कहा ये जो मैंने नौकर को वोट दिया है तो ये आके उठाए। ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी। सही बात है। हमें इंडिविजुअली, वी एज इंडिविजुअल्स आर लीडर्स, वी एज इंडिविजुअल्स have responsibilities, at least we need to take responsibilities of our own actions. We're not taking responsibility of our concept आता है ना कि लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी वाला, कि ठीक है आप, लेकिन हमारे ना मैं एक और चीज देखता हूँ कि अक्सर जो आपने लीडरशिप की बात की, एक तो वो लोग हो गए जो एक तरफ आना ही नहीं चाहते और वो कंफर्ट जोन से भी नहीं बाहर आना चाहते, तो दूसरे वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें पहले किसी पोजीशन पे लेके आओ, जब तक वो पोजीशन नहीं होगी तो तब तक हम खुद को लीडर नहीं कह सकते, या हम उस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक वो एक पोजीशन नहीं हमारे पास होगी। तो पोजीशन के बड़े मसले मसाइल है यहाँ पर। वो कहते हैं हमें हमारा चेहरा फ्रंट पे होगा तो हम फिर करेंगे जो हमने करना है। ये बड़ी कुछ लोगों को बड़ी अजीब बात लगेगी सुनने में,
मेरे नजदीक जो कहते हैं ना, वही वो प्लेटफॉर्म वाली बात है, मेरे नजदीक जो कहते हैं ना, अगर हमारे हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो हम नहीं कुछ कर सकते। उनको ना असल में दे डोंट वांट टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, यस। दे वांट फेम। उनका जो एक गेम है ना, गेम प्लान कह दूं या फिर मैं उनको कह दूं, एक माइंडसेट है, that is to have fame, to have recognition, which is not a bad thing at all. I mean, if somebody wants fame, somebody wants recognition, that is fine. But then आप ना बनो ना, इतने सोशल वर्कर ना बने। आप ये ना कहें कि मैं ये, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये करूंगा, आवाम का ये दर्द फिर, रखने वाला ना बने। हाँ, ये फिर एक गिमिक्स हो गई, ये फिर एक स्ट्रैटेजी हो गई कि आप एक सॉफ्ट पॉइंट, सॉफ्ट पार्ट को आप हिट करें ऐसे। आवाम का, कि मैं आपका दर्द समझता हूँ, आप मुझे वोट। कुछ लोग होते हैं लिटरली इन काउंसलिंग, इन व्हेन देयर इज अ काउंसलिंग सेशन गोइंग ऑन, देयर आर पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, सोसाइटी को बदल देना है। मैं कहता हूँ आज से बदलना शुरू करो, कोई पोजीशन मिल जाए ना, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। प्लेटफॉर्म से तो रिकग्निशन मिलती है, अगर इफ यू डोंट हैव द रिकग्निशन, बात तो तब है ना कि जब आपके पास रिकग्निशन नहीं है और यू नॉट डूइंग इट, एंड देन इफ समथिंग हैपन और यू डू समथिंग, तो फिर आप कुछ करें, यू नो, विदाउट gaining, without having your personal gains, and then you do it selflessly, वो लीडर तो वो है, फिर तो मजा आता है। और इसी से रिलेटेड मेरी बात कि हाउ डू यू स्पॉट अ नेचुरल लीडर, लाइक अगर आपको अपने आसपास आपके काफी फेलोज भी होंगे, काफी लोगों से मिलना होता होगा, तो कैसे पता लगता है कि हाँ भाई ये लीडर है, इस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज हैं, या एक लीडर के अंदर कौन सी वो एसेंशियल क्वालिटीज हैं कि वो होंगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये लीडरशिप के लिए ना सही है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, और ये मुझसे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था कि आर लीडर्स मेड और आर लीडर्स बॉर्न। ओ ये मेरा पहला मुझसे सवाल होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको बाकी के लिए रखा है। चले जबरदस्त। ये एक बड़ा रिसेंट एक सवाल हुआ था, मैं बैठा हुआ था कहीं पे, तो वहां पर एक सवाल हुआ, तो मुझे बड़ा ना मजा आया। एक इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, एक फिश है, एक स्मॉल फिश, यू टेक अ शार्क, स्मॉल फिश नहीं है, यू टेक अ शार्क का छोटा वर्जन जो बच्चा होता है, एंड यू पुट इट इन अ टैंक, तो वो उतना ही ग्रो करेगा जितना उसको एनवायरनमेंट दी गई है। यू पुट दैट सेम शार्क इन एन ओशन, तो वो ग्रो करेगी जितनी उसको उतनी एनवायरनमेंट दी गई है। ठीक है, जितना नेचर देखिए, एवरी पर्सन इज अ बॉर्न लीडर एक्चुअली, दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज। there are a lot of people who have different opinions. अब leadership मेरे नजदीक हर वो, maybe somebody is a good leader in cooking, maybe somebody is a good leader in educating, maybe somebody is a good leader in politics, maybe somebody is a good leader in telling people what to do next, maybe somebody is a good leader in terms of jobs, कि वो आपको बता सकता है कि कहाँ पर जॉब करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। बट हम जो उनको नर्चर करते हैं, जो हमारा स्कूल है, हमारा यूनिवर्सिटी है, दैट इज अ प्ले एरिया, दैट इज एन ओशन फॉर यू। योर कॉलेज लाइफ एंड योर यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी के पहले 2 साल या 3 साल इज योर ओशन। एक्सप्लोर योर लीडरशिप स्किल्स, forget about sitting in this circle, forget about वो मेरा एक ग्रुप है 20 बंदों का, 30 बंदों का, उससे बाहर निकले, talk to new people, talk to different people, interact with different age groups, अपने छोटों से भी, अपने बड़ों से भी। You spot a leader when you see that spark in that person, and that spark, how I see it, a person is inquisitive, उसके पास question होता है, he or she wants to know, wants to understand what is behind this specific phenomena, what is behind this specific thing. If somebody is saying कि आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आप शीशे के सामने जाके वो डिबेट करें या कुछ भी करें, दैट इज वन थिंग, ठीक है, बट ओके, वाई शीशे के सामने? मुझे बचपन से बताया जाता था कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, शीशे के सामने जाके बोलो। बचपन में मैंने किया भी, लेकिन थोड़ी देर बाद लाइक हाउ स्टूपिड, व्हाट एम आई लुकिंग एट, आई एम लुकिंग एट माय सेल्फ। This is very true. I mean, it might work for a lot of people, but it not work for me. What worked for me was making a video of my own self, or asking somebody else to look at me when I'm speaking and all. So
spotting a leader is when a person is very inquisitive, a person is asking questions, because if somebody is asking questions, that means ke now questions should be very logical. It should portray कि वो बंदा क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि उसने हाईलाइट होना है क्लास में या टेंशन चाहिए उसको. वो क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है because he or she wants to know what is the real thing behind one thing. वो कुछ होते हैं, वो क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि सर आपने जो बात की ना मुझे सारी समझ आ गई, बड़ी ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन की है, इसमें ना ये वाली चीज़ अगर मुझे बता दो. कुछ होते हैं वो इसलिए पूछते हैं कि हम ज़रा फेवरेट्स में आ जाएंगे. कुछ इसलिए पूछते हैं वो जो चैलेंज करेगा ना, जो टीचर को चैलेंज करेगा, जो यूजुअली अगर आप देखें ना क्लासरूम में, आप कहते हैं कि टीचर को बड़ा बुरा लगता होता है. वो बुरा इसलिए लगता है कि वो बच्चा सवाल पूछता है. ऐसे ही है. और वो जब सवाल पूछता है तो वो इट चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन. And asking question, if you're asking questions, that means you're learning, that means you are focusing, that means you're observing, you are learning something new. You have confusion about it, that means your mind is working. But if you're not asking question, you're just sitting and you're saying because आप घर से पढ़ के गए हो, great. अगर आप घर से पढ़ के गए हो, अच्छी बात है, आप उससे अगला पूछो. Not to outsmart the class, not to outsmart them, but कुछ ऐसी चीजें पूछें जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ के गए. हमारे यहाँ तो बच्चे अगर अच्छे बच्चे कुछ होते हैं, वो इसलिए नहीं सवाल या कोई ऐसी बात कर देते कि दूसरों को पता ना चल जाए. you guys are not leaders if you don't want others to be on the same line as you are. If you're not bringing, or you're not pulling your friends up, if you're not pulling your classmates up, you're not a good leader. If you think कि you can have a poker face while you're talking to somebody who's smiling at you, that is not leadership. Yes. That is you being arrogant, or that you being, मेरे नजदीक you being बड़ी अजीब, you being अजीब. For me that is अजीब. मतलब if I'm smiling and the other person like जी ठीक है, अच्छा सही है, जी सही, अच्छा ठीक है यार, इंसान हो रोबोट हो. I mean, सही बात है. These are small things. These are small things which are leadership qualities. So I believe कि जो आपने बात भी की, और उसमें मैं सेकंड करता चलूँ कि यूनिवर्सिटी का टाइम आपके लिए बड़ा प्राइम टाइम होता है कि आप उसमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. और ये जो आपने जिस बात का जवाब दिया, ये इस बात का भी जवाब है. एक मेरे पास सवाल आया था कि हाउ यंगस्टर्स कैन डेवलप देयर लीडरशिप स्किल्स. तो आई बिलीव कि उसका भी जवाब आ गया कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए. इसमें कुछ और आप कहना चाहेंगे? इसमें बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि छोटी छोटी डिसीजंस जो है ना, लीडर जो होता है ना, वो ना करने से डरता नहीं है. हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जितनी हमने गुजार ली है ना, उससे आधी से ज़्यादा पहले 10 साल निकाल के, क्योंकि पहले 10 साल में तो कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है. आफ्टर 10, वंस यू एंटर योर टीनेज टिल नाउ, इसकी आधी से ज़्यादा एज जो है आपकी, उसमें यू नेवर लर्न टू से नो. और जो नो करता है वो बदतमीज होता है, या उसको नो करना नहीं आता. ठीक है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल who understand how to say no in a way कि वो बुरा भी ना लगे, तरीका भी ठीक हो आपका. क्योंकि there's a very thin line between being confident and being बदतमीज. So there are few people who think कि हमारा बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट, देखा कितना कॉन्फिडेंट बच्चा है, वो एक्चुअली कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बदतमीज बच्चा है आपका. बट जो कॉन्फिडेंट होता है वो अच्छा बच्चा होता है, वो अच्छे होते हैं. ठीक है. सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट. टू बी अ लीडर, लर्न टू से नो इन अ वे कि अगले को समझ आ जाए आप नो क्यों कह रहे हैं. I mean, start taking small decision as small as आज शाम को, एंड आपको इट विल टेक मोर टाइम, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता रहेगा. और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो आपने बात की है, तो आपने भी चीज़ देखी होगी कि हमारे बच्चों के अंदर, स्पेशली मोस्टली बच्चों के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. और अक्सर फिर बात भी ये करते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर बच्चों के अंदर कैसे आए. अच्छा, सबसे पहले तो हम एज एन पेरेंट्स भी, हम तो सबसे पहले उनकी डिसीजन मेकिंग तो खुद ही खत्म कर देते हैं, जब हम हर फैसला उनके लिए खुद करते हैं. और हम हर दफ़ा उनको स्पून फीड करते हैं. और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है, हमारे पेरेंट्स भी, कि वो कहते हैं कि ये स्ट्रेट, ये लाइन है, तुमने ऐसे ही जाना है, तुम ऐसे ऐसे नहीं हो सकते. वो हम फैसला करेंगे तुमने कहाँ जाना है और कैसे क्या करना है. अगर तुमने ऐसे भी करना है तो वो हमारी मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा.
तो ये इस सिस्टम में रहते हुए बच्चे अपने डिसीजन मेकिंग, बच्चे क्या है, चले अगर मैं भी एज एन यंगस्टर, हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग पावर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे जो है हम इसके अंदर अच्छा हो सकते हैं? पहली तो चीज़ है, डिसीजन तो आपकी ना स्टार्ट होती है द मोमेंट यू गेट अप इन द हम्म, मॉर्निंग। जब आपका अलार्म बजता है और हम्म, आप कहते हैं मैंने उठना है, और आप उसको स्नूज पे लगाते हैं वाह। बिकॉज यू वांट टू स्लीप मोर 5 more minutes। रात को आप डिसाइड करके सोए हैं मैंने 4 बजे उठना है हम्म, या मैंने 6 बजे उठना है रात को। आई मीन, how can somebody do this? हम्म, They took 20 minutes, they spent 20 minutes to decide, या 15 minutes या 10 minutes to decide, thinking about pros and cons and everything, कि मैंने सुबह 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे क्यों उठना है, हाँ, उसके क्या फायदे हैं। यस, आगे का आपने किया है, इतनी देर मुझे ये करने को लगती है, इतनी देर ये, तो मैं इतने बजे उठता हूँ, खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा तो मैं 10 मिनट और रख लेता हूँ। ये डिसाइड करके सोए हैं, तो सुबह उठते साथ स्नूज करने का क्या तुक है? उस 5 मिनट की नींद ने आपको कहाँ पहुंचा देना है, मुझे ये बताएं। तो डिसीजन मेकिंग तो स्टार्ट होती है वहां से। सही हो गया। तो वो जिस दिन आप वो करना छोड़ देंगे ना, वो जो स्नूज करना छोड़ देंगे, ट्रस्ट मी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होनी बट स्टार्ट अगर कोई होती है। बच्चा ये कहे कि मेरा अब्बा तो मानता ही नहीं है या अब्बा नहीं मानेगा, तो फिर वहां पे क्या करेंगे आप? वहां पे क्या उसे कहेंगे? वहां पे क्या हो सकता है? अच्छा, कुछ डिसीजंस होती हैं, फैमिली नॉर्म्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग एक स्किल है, बट एट द सेम टाइम फैमिली नॉर्म्स होते हैं जो हर फैमिली के होते हैं, हम्म, और ये हर किसी को पता होता है कि हम्म, वीटो वीटो किसके पास है। द पॉइंट इज कि हु इज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। हम्म, सबको पता होता है। मैं if I have spent so many years in my, you know, a few decades in my own house, तो मुझे पता है डिसीजन मेकिंग किसके पास है। हम्म, I cannot get up one morning and say कि आज डिसीजंस मैं लूंगा, वो जैसी भी हो डिसीजंस मैं लूंगा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ऐसा नहीं होता। हम्म, Let's be very practical. We are not like, we did not start earning at the age of 18. We are still living with our parents. We are dependent on them. आप जितना मर्जी कमा लें, जो मर्जी कर लें, we are still dependent on them because we live together. एक फैमिली सिस्टम है हमारा, हम्म, एक कल्चर है हमारा, ट्रेडिशंस है हमारे, काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब्बा जी अगर नहीं मान रहे ना, तो वो ओवरनाइट किसी के भी नहीं मानते। हम्म, एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग बहुत ज़्यादा आके कहते हैं कि हमने ना बाहर पढ़ने जाना है, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ आपने उनसे बात की है? कहते हैं हाँ जी हमने बात की। कहते नहीं जाना। मैं कहता हूँ आपके पास एडमिशन है? कहते नहीं एडमिशन तो नहीं। मैंने कहा अप्लाई की है? नहीं अप्लाई तो नहीं किया। स्कॉलरशिप पे जाना है? हाँ जी स्कॉलरशिप आ गई है? नहीं। आप किस बेसिस पे उनसे डिसीजन ले रहे हैं हम्म, बाहर पढ़ने जाना है? हम्म, देखिए आपका अगर होमवर्क कंप्लीट है ना, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, दे फॉल इनटू सही प्लेस। बात। अनफॉर्चुनेटली मसला यही है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते बहुत कम है। और हमारा यही होता है कि हम हमें हर तरह के फेवरेबल ग्राउंड्स मिल जाएं पहले एक दफा, अब्बा भी मान जाए, अम्मी भी मान जाए, खाला खालू भी मान जाए, सारे मान जाए, उसके बाद हम अपना अगला स्टेप लेंगे। वहां से फिर बात रह जाती है। एक अब्दुल्ला, ये आपने बात की, रिलेटिव्स भी आपने मेंशन किए, बड़े मजे की बात है कि हर किसी का ना एक नैरेटिव सेट होता है, लाइफ का नैरेटिव होता है, सो दैट दे कैन लिव बाय इट, ताकि रिग्रेट कोई ना हो। तो वो ना, मेरा मेरा मैं अपना जाती ओपिनियन है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन, यू कैन, एनीबडी हु इज लिसनिंग टू इट कैन डिसएग्री टू इट, यू हैव द राइट। हम्म, वो ये है कि हम नैरेटिव इसलिए पहले सेट कर लेते हैं क्योंकि कोई भी, किसी के भी वालिदैन है, वो जब सुनेंगे ना कि बच्चा या बच्ची कहते हैं मैंने बाहर पढ़ने जाना है, तो उनका पहला सवाल होगा आर यू श्योर, लाइक वाकई जाना है? ना जाओ तो इधर ही से कुछ कर लो, ठीक है। फिर सेकंड पे वो कह देंगे अच्छा चलो ठीक है चले जाओ। अब यहाँ पे दो बातें आ गई हैं। एक जो पहले बात हुई कि आर यू श्योर, लाइक यू रियली वांट टू गो, इधर ही रह जाओ, एक ये बात हुई। फिर एक नई बात जो कि सुपरसीड करनी चाहिए पुरानी सारी बातें, कि ठीक है तुम चले जाओ हम्म, या तुम चली जाओ। जब एडमिशन करते हैं और एडमिशन नहीं होता ना, या नहीं कोई सबब बनता बाहर जाने का, तो पहली वाला नैरेटिव आता है, आपने कहा था ना ना जाओ, हम्म, तो आई एम नॉट गोइंग। और जब हाँ, आ जाता है, हाँ, तो सेकंड वाला नैरेटिव यूज होता है कि हाँ, आपने कहा था ना चले जाओ, तो हम्म, एडमिशन आ गया, मैं जा रहा हूँ हाँ, या जा रही हूँ। हम्म, तो ये नैरेटिव सेट करना, हम लोग ना नैरेटिव पहले सेट करते हैं,
हालांकि नैरेटिव्स एक्चुअली होता है जब इवेंट सारा हो जाए तो आप फिर नैरेटिव लिखते हैं। लेकिन हम लोग माशाल्लाह एक ऐसा जबरदस्त निज़ाम बन चुका है हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी का कि हर किसी का एक नैरेटिव है। एवरी सिंगल पर्सन हैज अ नैरेटिव टू लिव बाय इट। ये किसी ने मेरे साथ बात की थी और मुझे इतनी अच्छी लगी कि आप बाहर जाएं किसी, जो ये फ्रूट वगैरह जो सेल कर रहे होते हैं ना, आप इससे पूछें जो फ्रूट सेल कर रहा है कि महंगाई का क्या, कैसी है महंगाई, वो कहेगा बहुत महंगाई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, इस तरह की बात करेगा। फिर आप ना लिस्ट निकालें, फ्रूट की जो लिस्ट होती है, रेट लिस्ट होती है, आप वो निकालें एंड देन आप उससे कहें यार ये आम तो लिखा हुआ है 100 रुपए किलो, आप दे रहे हो 200 रुपए किलो। सही बात है। मैं आप तो दे रहे हो 200 रुपए किलो, तो महंगाई तो 100 रुपए है, ये आप डबल क्यों दे रहे हो? ओ सर जी ये आपको फिर मैं अभी अभी फोन करता हूँ, ये जो होते हैं रेट चेक वगैरह करने वाले, आप बिलीव मी और नॉट, दे विल रिड्यूस। आप 150 के ले लें, आप 140 के ले लें, सही बात है, ऑन द स्पॉट। they they are earning, everybody is earning, rate list आ रही है, you're not giving it on it, मतलब वही बात आ जाती है, you're good at pointing fingers on others, but when it comes to you, you're doing the same thing, you're doing the same blunders, you're doing everything same। तो of course फिर नहीं, महंगाई की ऐसी बात चीजें है तो तो आएंगी। आपने बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे तो महंगाई के नाम पे महंगाई है, बट ऑब्वियसली हम लोग पॉलिटिकल नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात जो आपने की है, वो जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप जितने जितने ज्यादा डिसीजन करते जाते हैं, आप उतनी ज्यादा उसमें अच्छे होते जाते हैं। जो एक सवाल पूछा जाता है कि हम अच्छे कैसे हो सकते हैं अपने फैसले लेने में, जितने ज्यादा आप करते जाएंगे उतने ज्यादा आप सीखते जाएंगे, उतने ज्यादा आप अच्छा होते जाएंगे। तो ये इन तमाम बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे या जो ग्रोइंग जो हम लोगों को देख रही हैं, तो हम लोग को इस उम्र में जाके ये तमाम तरह चीजें समझ आई हैं कि बेटा पहले काम करना जरूरी है, उसके बाद फिर आप दूसरों की तरफ देखो। तो आप उसी उम्र में समझ जाएं कि पहले हमने काम करना है, उसके बाद फिर हमने पेरेंट्स को कहना है कि देखें अब हमने स्कॉलरशिप भी ले ली है, अब हम इस फील्ड में जाना भी चाहते हैं, यहाँ से पोस्ट भी आ गई है, तो अब आप प्लीज ना रोकें। तो फिर मेरे ख्याल से वो नहीं रोकेंगे, खुश हो जाएंगे। तो ये चीज 99 देखिए, किसके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा या बच्ची तरक्की करे, कहीं अच्छी जगह पढ़े, बेहतरीन जगह जाए, इल्म हासिल करे, सबके चाहते हैं। बात ये होती है कि डर होता है कि यार ये दूर चला जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास कुछ है ही नहीं किसी बेसिस पे कुछ, तो ऑफ कोर्स उन्होंने डरना ही है ना, यार क्या सोचे जा रहा है। हाँ, सही बात है, कुछ सामने कुछ होगा नजर आपके ही नहीं पास आ तो रहा। फिर वो क्या बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हमारे यहाँ पे ना एक और ये चीज भी है कि, बल्कि आप सेकंड करेंगे इसे, कि बच्चे जो है ना खुद फैसला लेने से भी डरते हैं। मतलब उनका ये होता है कि यार अगर तो ये बैकलैश कर गया फिर क्या होगा। तो हम ना ऐसे करते हैं कि हम पेरेंट्स पे डाल देते हैं, हम पहले एक दो पूछ लेते हैं क्या करने दें, नहीं करने दिया तो फिर आपने नहीं मुझे करने दिया था। लेकिन अपने अंदर भी डर होता ऐसे है कि भाई फेल होने का सीन ना हो जाए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उस डर को निकालना बड़ा जरूरी है कुछ करने के लिए। ये डर वाली बात है, छोटी सी इसकी मेरे पास मिसाल ये है कि ना, जो रिस्क है ना वो हम लोग नहीं लेना चाहते। वी वांट टू गो आउट, हैव फूड फॉर, लेट्स से अब बूफे जो नॉर्मल है वो 1000 1200 1500 रुपये मिनिमम बूफे है। हम वो जाएंगे, दोस्त को ट्रीट, 2 3 दोस्तों को ट्रीट भी दे देंगे, 5000 रुपये लगा आएंगे। अब वो आप घर पे खाना ज़्यादा सेहतमंद होता है, ज़्यादा अच्छा होता है क्वालिटी वाइज, ठीक है। ऑफ कोर्स आप बाहर जाएं, मना नहीं कर रहा, बूफेस करें, जो मर्जी करें, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना टाइम है, एनर्जी है। मैं बात ये करने लगा हूँ, हैव यू एवर ट्राइड to spend those 5000 on something that you can resell and earn money and earn 10,000? We don't want to do it because we are scared to lose those 5,000 as well. Yes. तो हम लोग कहते हैं यार, हमारे ना जहन में एक्चुअली ये होता है ना कि हम रह रहे हैं ना, खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, छत भी है, सारा कुछ है, ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, अबू ने ये भी किया हुआ है, अम्मी ने ये भी किया हुआ है, सारा कुछ चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है, उड़ाओ यार, मौजे मारो। फिर बाय द टाइम वो एक डिसीजन लेने की बारी आती है, रिस्क लेने की बारी आती है, तब तक वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी। हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। और जब स्क्रैच, फिर जब आप इतने मेच्योर हो जाते हैं कि जब आपको चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा हम वी सिट बैक, वी थिंक यार रियली डू यू थिंक, फिर वो ओवर थिंकिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं ऐसे ही। फिर लर्निंग जो है वो फिर लर्निंग इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से हो जाती है कि आइदर यू डोंट जंप इनटू इट, और इफ़ यू डू तो यू वांट इमीडिएट रिजल्ट्स बिकॉज यू थिंक यू हैव लेस टाइम।
ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट लीडरशिप, ओवरनाइट सब कुछ ओवरनाइट चाहिए हमें। ऐसी है, ऐसी है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तमाम तर रोल में मेंटोरशिप का कितना इम्पैक्ट है आपकी तमाम तर लीडरशिप में भी, और वैसे भी मेंटोरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक मेंटोरशिप इज समथिंग जो हर किसी को देखनी चाहिए। मेंटोरशिप आया, मैं जब स्कूल में था, यूनिवर्सिटी में था, मैंने कभी नहीं सुना मेंटोरशिप का कोई कॉन्सेप्ट, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं पढ़ा मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट। आई थिंक मेंटोरशिप आपकी स्टार्ट होनी चाहिए स्कूल टाइम से। ओके। And having different, I mean, don't rely on one mentor, have like 2 or 3, somebody for maybe career, somebody for your psychological well-being. ये होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। And mentorship is important because you can experiment and you can learn. Mentor can guide you, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन उसमें से रिस्क फैक्टर कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। मेंटोर आपको कभी ये नहीं कहेगा कि ये करो ही ना, बिल्कुल ओके, तुम ये करो ही ना, तुम कर ही नहीं सकते, वो मेंटोर नहीं। अगर आपका मेंटोर आपको कहता है ना यार तुम ये कर ही नहीं सकते, वो आपको ये नहीं कहेगा, वो आपको कहेगा इफ यू वांट टू ट्राई इट लाइक दिस, रिस्क इससे मिनिमाइज हो जाएगा, यू विल हैव एन एक्सपीरियंस। आई वुड सजेस्ट दिस इज समथिंग जिसमें आप अगर टाइम लगाओ तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू बोथ ऑफ देम टुगेदर। इस पे ये हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। मेंटोर ये होता है। एंड हाउ टू फाइंड गुड मेंटोर्स, फिर ये सवाल आ जाता है। मीट पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, डोंट हेजिटेट। हम शादियों पे जाते हैं या दोस्तों के साथ बैठे रहेंगे, मतलब जाके मिलो भाई, लोग बैठे हैं, मिलो जाके। आपको किसी ने इनवाइट किया, गो मीट समबडी, गो मीट एन अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? डू आई मीन नोबडी वुड गो। मैं क्यों जाऊं यार, मतलब वो कहेंगे क्या पागल है, क्या क्यों मिल रहा है? तो भाई आप जाके मिले, यू यू गो समवेयर, compliment somebody. I mean, if you're going on a road and you think this guy is wearing a really nice shirt, stop him, tell him, compliment him. Okay. इससे आपकी हाउ टू फाइंड अ मेंटोर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें रिलेट इस तरह करती हैं कि once you start having conversations with different people, once you start knowing and start complimenting things, you will understand what is behind it. People will start taking interest in you. You will have that positive vibe. People would want to talk to you. When you don't compliment, जब हम compliment नहीं करते हैं, things are very different. Energy, we're made up of energy. Everybody is made up of energy. Everything in this world is made up of energy. Atoms है ना, atoms हर basic unit atoms है, तो atoms के अंदर energy है। Energy positive और negative होती है। When you compliment, it's a positive energy. जितने positive energy आप में होगी, people are attracted to you. The positive stuff is attracted to you. Finding a mentor, the people would tell you कि you know you are doing this. Do you mind if I tell you something? People would actually do that. People would come to you and they would, when you have a network, they would say, you know, आप ये काम कर रहे हो, तो ये एक मैं किसी को जानता हूँ, why don't you get connected with that person? That is how you find a mentor. You have to build the rapport first. You have to do आपको it. वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लिंक्डइन पे देख लिया ये सक्सेसफुल है, ठग करके करते हैं सर मेंटोर बन जाएं। ओए ये बात, to be honest, मैं देयर पीपल आप कहते हैं आप सर रिप्लाई करते हैं लिंक्डइन पे, मैं कहता हूँ मैं इसलिए रिप्लाई करता हूँ भाई क्योंकि आप लोग का तरीका, अप्रोच करने का तरीका सही नहीं है। You don't be a creep, be genuine. मतलब अब भी देखिए प्रोफाइल, वो देखते हैं अच्छा ये सीईओ है फलाना, ग्रेट यार, ये नहीं देखते एबिलिटी क्या है, वो ये नहीं देखते स्किल्स। सही बात, ये सीईओ है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये स्टार्टअप का ये फाउंडर है, ये फलाना है, बना लो मेंटोर, लाइफ सेट हो जाएगी, वाह भाई वाह। अच्छा एक सवाल मुझे इससे रिलेटेड भी आया था, और मैंने जब आपको पोस्ट किया तो मुझे सबसे पहले आया, कहते हैं जॉब दिलवा देंगे। मैं कहा जॉब लेने के तरीके जरूर सिखा देंगे, जॉब दिलवाने वाला काम कोई नहीं कर रहा। एक चीज है, जॉब देखें, अगर मेरी कंपनीज होती ना, मेरी कंपनी, मैं मेरी कंपनीज होती बहुत सारी, मैं भी उसको जॉब दूंगा जिसको काम आता है। सही बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं ये इंटर्नशिप जरूर दे दूंगा कि सीख लो,
फ्री सीख लो या मैं थोड़े से आपको स्टाइपेंड दे दूंगा, सीख लो। FPI का एक और मेन चीज ये है कि वी हैव लिंक्स विद कंपनीज, वी गिव इंटर्नशिप्स एंड आई प्रेफर पेड इंटर्नशिप्स। मतलब मैं जब भी बात करता हूँ मैं ऐसे, यार आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटर्नी से भी आपने फुल एम्प्लॉय वाला काम कराना है, उसको पैसे दे दो थोड़े से। एक मोटिवेशन आ जाती है, एक वैसे ही थोड़ा सा आ जाता है, फर्स्ट सैलरी वाला एक सही बात आ जाता है। काम सीखो। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं, हम कैसे सीख लें, हमें कोई जॉब नहीं देता, हम कैसे सीख लें? भाई प्रोजेक्ट कर लो, ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, डिफरेंट छोटी छोटी टास्क कर लो, एक्सपीरियंस आ जाएगा। ताकि आपको इंटरव्यू में कोई अगर आपसे कोई सवाल पूछा, आपके पास जवाब तो हो। सही बात है। somebody said कि आप मेरा मॉक इंटरव्यू करेंगे, मैंने कहा अच्छा मैं चलो कर देता हूँ। टोटली अब्दुल्ला, टोटली रैंडम पर्सन, सेंड इन एन इनबॉक्स ऑन लिंक्डइन के मेरा आप मॉक इंटरव्यू कर दें, मेरा ना वेडनेसडे को इंटरव्यू है एंड इट वाज आई थिंक संडे और कोई वीकेंड था, सैटरडे संडे था। मैंने कहा ओके, मैं कहा मैं क्यों करूं, मतलब कोई खास वजह है? तो पर्सन सेड के आई हैव हर्ड अबाउट यू, जो भी उसने कहा। मैंने कहा चलो सही है, आ जाओ। सो आई सेड कहाँ करना है? ही सेड व्हाट्सएप पे कर ले। मैंने कहा व्हाट्सएप पे बड़ा अजीब हो जाएगा, लेट्स डू इट ऑन जूम, स्काइप या कोई। अच्छा अब मैं लैपटॉप ऑन करूं? मैंने कहा कर लें। मैंने कहा आई मीन इट्स योर चॉइस। खैर लैपटॉप ऑन किया एंड so I asked a couple of questions from this person and in the middle of the mock interview he said, सर आपको पता है ना मेरा एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं इसका जवाब कैसे दूं? मैंने कहा कुछ पढ़ा है इस बारे में या कुछ कुछ ऑनलाइन कोर्स किया हो कुछ? कहते कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये ना बताना किसी को कभी इंटरव्यू में मैंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब होता है कि मैं आपको सिखाने के पैसे दे रहा हूँ पहले 2 महीने, उसके बाद आप कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, बीच में आपने कुछ मिस्टेक्स भी करनी है, कुछ ब्लंडर्स भी मारने हैं, वो भी लॉस मैं बेयर करूँ जो कंपनी ओनर है। तो nobody wants to do it in these times जिसमें इकोनॉमी बड़ी एक अनसर्टेन हुई है। ऑफ कोर्स आई मीन अब्दुल्ला, यू हैव अ कंपनी, यू वुडंट हायर समबडी जिसको आप सिखाओगे पहले 2 महीने और उसको पैसे भी दोगे, फुल एम्प्लॉय के बेनिफिट्स भी दोगे, सब कुछ दोगे। व्हाट यू विल डू इज यू विल से कि यार आप सीख लो, इंटर्नशिप कर लो। internship leading to a job, a lot of companies are doing that. Yes, that is for the same reason. Amal, आपने फेलोशिप की है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, एवरीबडी डज दैट, हैव सीन द मूवी राइट? तो उसमें वो इंटर्नशिप होती है पहली एंड देन दैट लीड्स टू अ जॉब एंड द बेस्ट वन हु अंडरस्टैंड्स व्हाट टू डू गेट्स द जॉब। विल स्मिथ गेट्स अ जॉब बिकॉज उसने खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ा एंड देन उसने आउट परफॉर्म किया बाकी सबको, रिजल्ट्स जनरेट किए। So that is how you get a job. You don't get a job from somebody randomly. You inbox and you send a CV and you say, please get me a job. This is my CV. इसको edit कर दें और आप उसको edit के comments लिख के भेजो कि ये चीज़ edit कर दें, वो कहते हैं सर आप खुद नहीं कर देते edit। तो अगर इस मैसेज के बाद मैं अगर आपको रिप्लाई ना करूं तो इसका ये मतलब है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, एंड दिस इज वेरी रूड एंड दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। कि अगर मैं आपको सीवी रिव्यू करके भी दे रहा हूँ और फिर एडिट भी मैंने ही करना है, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ ना, एक सीवी वाली फर्म ही बना लेता हूँ जिसमें सीवियाँ एडिट करके और वो बनाने भेजना है। हलवा खाने का शौक है लेकिन बनाने सीखना नहीं है किसी खाना सब में। नहीं आप बहुत रूड और एरोगेंट हैं और आप जो है ना रिप्लाई भी नहीं करते हैं, बस आप ही बुरे हैं। ठीक है जी, फिर वो मशहूर हो जाता मार्केट में, भाई रिप्लाई नहीं करते ये तो। सही बात है। दिस इज वेरी क्वाइट अनफॉर्चुनेट और आई बिलीव कि इन्हीं तमाम तर चीज़ों की वजह से हम ये कहते हैं कि फ्यूचर क्लब जैसे इदारे होने चाहिए जो कि एटलीस्ट सिखाएं, जो थोड़ी सी तमीज़ भी सिखाएं बच्चों को कि यार देखो ये चीज़ें ऐसे ऐसे लेके चलनी होती हैं और ये स्ट्रेट ही जो है वो जंप इन नहीं कर देना होता इन चीज़ों के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखा रही हैं। तो फिर इसलिए एक गैप और एक स्पेस जो है वो क्रिएट हो गई भी है। सर आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू द लास्ट मिनट्स, अगर कोई शख्स जो है वो इस टीचिंग या ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ आना चाहता है तो व्हाट्स योर एडवाइस टू हिम कि वो क्या जो है वो चीज़ बेहतर कर सकता है, और जो भी आपके एडवाइस है इसके लिए। अच्छा पहली चीज़ तो ये है कि आना क्यों चाहते हैं, बी वेरी क्लियर कि क्यों आना चाहते हैं। डू यू वांट टू कोई 4-5 लोगों का ना उनके पास सैंपल साइज होता है आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, उनके पास 3-4 लोगों के नाम उनको पता होते हैं और समहाउ वो एज्यूम कर लेते हैं उनका बैंक बैलेंस। ओके। या समहाउ वो एज्यूम करते हैं ये एक ट्रेनिंग का कितने पैसे लेते हैं या ये कितने कमा रहे होंगे।
एंड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस ही फील्ड में जाने का, ठीक है. देयर आर पीपल हु आस्क मी कि आप कितना कमाते हैं पर मंथ, अच्छा. which is very ajib. I mean, I am interested in education sector. I want to teach. I want to do this for the community. सर कितना हो जाता है पर मंथ, आप फिर पैसों की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने उनसे एक सवाल, मैंने बस इतना सवाल किया, मैंने कहा आपने अगर पैसों के लिए आना है तो आप देखिए एजुकेशन सेक्टर या ट्रेनिंग सेक्टर, you have to ignore the money if you want to come over here. To be honest, if I rely on this, what I love doing, either you can do what you love or you can earn money. Both of them in one package is difficult, is possible, but is difficult. And it takes time. वो जो आपका जो प्यार है ना, वो जो एक आपका काम से प्यार है, वो आप उसको बहुत ज़्यादा देते हो, वो एक टाइम पे जाके फिर it rewards you. लेकिन because this is an advice for the people who are young and energetic, they want to be not millionaires, they want to be billionaires. कि मैं इस वीकेंड से नेक्स्ट वीकेंड तक मैं काम करूं और मैं ज़बरदस्त हो जाऊं. मेरी बाहर अब तो और बड़ी ज़्यादा आ गई है क्रॉसओवर्स, इतनी ज़्यादा MG की 5 खड़ी हो, MG5 खड़ी हो, या वो सोनाटा खड़ी हो, या सिविक खड़ी हो, या फॉर्च्यूनर खड़ी हो, जो भी खड़ी हो, या ई-ट्रॉन खड़ी हो, ठीक है. तो ऐसे नहीं होता. You have to give in a lot of effort. I know people who have spent 4 years thinking about the startup they wanted to do. I spent almost 2.5 years working on my own startup. उसके बाद मैंने launch उसको किया. There are people who have worked 10 years. They did their job for 10 years before doing something that they love. Because देखिए, what you love is not necessarily is going to be paying you back a lot of, a lot of it. Of course pay करेगा, not a lot of it. Because it's not mainstream. ठीक है, जो आप the thing that you love doing might not be mainstream, and mainstream से नहीं होगा तो there's a lot of friction as well. There's a lot of opposition as well. वो सबको overcome करना, वो सब कुछ करना, बहुत ज़्यादा उसमें energy लगती है. The advice I want to give you is be very clear, why do you want to do it? Why do you want to come in this sector? Don't end up being an educationist or a trainer. Okay. Don't end up. A lot of teachers that we have come across in our early years ended up being teachers. And that is the reason they used to come in the class. आते साथ में उन्हें 4 दफा डांटना होता था, 2 बच्चों को हाथ खड़ा करके खड़ा करना होता था, अपना पढ़ाना होता था, उनसे 2 सवाल पूछ लो, डांटना होता था और चले जाना होता था. Those were the teachers who ended up being teachers. If you want to be an educationist, if you want to be a trainer, choose to be one. Be ready with the challenges. Be empathetic. यार ये मुझसे अगर मैं एक बात करता हूँ, सवाल कोई stupid या कोई immature या कोई इस तरह का सवाल नहीं होता. सवाल है. वो अगला मजाक से पूछे या सीरियस होकर पूछे, सवाल है. आप उसका जवाब दें. तो be ready with that. Being very polite, being very calm, being very patient, being very tolerant. कि आपने अगर इस साइट पर आना है, because you will have very different minds. From a kid who's 10 years old can talk to you like a person who's 60 years old. And a person who's 60 years old might talk to you like a kid with a 10 years old brain. तो आपको वो सारा कुछ ना जहन में रखना है if you want to come on this side. I love what I do. I love I'm actually pursuing what I love, but with that और सारी of course अपने finances भी देखने होते हैं. I know if I look at the finances for what I love, तो फिर शायद वो मजा नहीं रहेगा उसमें जो मैं करना चाह रहा हूँ, because वो फिर आप ना masses तक नहीं पहुंचा सकते, फिर वो एक limited लोगों तक जाएगा. तो अगर आपने मैसेज तक पहुंचाना है तो फिर आपको एक चीज लेट गो करनी पड़ेगी. और in my case let go the finances. उसके लिए I have other startups, I have other collaborations and all that. तो जॉब आप जरूर करें. कुछ लोग होते हैं उनके ना जहन में ये पता नहीं कीड़ा होता है, एक घुस गई होता है, एक छोटी सी एक पॉइंट, एक बग होता है, वो ग्लिच होता है ना, एक ऐप में ग्लिच आता है, वो ग्लिच होता है उनके जहन में. वो ग्लिच ही होता है हमने अपना काम करना है, हमने अपना स्टार्टअप बनाना है, हमने अपना बिजनेस बनाना है.
जेफ बीजोस को देखो, इलॉन मस्क को देखो, ओ भाई उनकी उम्र भी तो देखो ना, उनको देखो भी तो कब से लगे हुए। उससे पहले they did a job, they had difficult times, they had difficult situation, वो सब कुछ देखो। you want to be मतलब एग्जांपल्स देते हैं बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इतनी ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं बाहर की, लोकल एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं हमारे पास, बाहर की एग्जांपल्स देंगे सारी, be like them. Okay, so you want us to achieve that much when we are of that age? That shouldn't be the point. You learn from what they have done, earn 50 years of experience in 2 years, and do something, do a job, learn from it, hands on experience भी होनी चाहिए, किताबें सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं, hands on, go outside, do everything. Don't think कि ये job ऐसी है, ये job वैसी है. If you have lost your job, if you have been laid off recently because of corona or something, that's fine, that's okay. Find another job. Don't sit and think यार अगर मैं ये कर लेता तो शायद मेरी जॉब बच जाती, regret नहीं करना, और don't be stagnant. Go with the time के साथ, हर चीज टाइम के साथ साथ रहे, आप टाइम के साथ रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे. If you're going to be stagnant and think about the past, what is gone, learn from it. What is gone, learn from it and move forward. ये सारी चीजें मैं कहूँगा, अगर आपने कुछ भी करना है, नॉट जस्ट इन एजुकेशन सेक्टर, कहीं पे भी जाना है, ये सबके साथ रखो. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपकी जो हेल्थ है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, इट्स फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर सोशल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ. Whether you want to go to a masjid, whether you want to go to a temple, whether you want to go to a church, whether you want to go anywhere, अपनी spiritual health high रखें, अपनी physical fitness, physical health अच्छी रखें. आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे अगर आपके दोस्त नहीं है, ठीक है? You are ruining your social health. Go out, meet people, go to different gatherings, talk to people, talk to new people of all ages. Do that as well. And so all these ages are important. Because you know you can't ignore any age कि ये छोटा बच्चा ये नहीं अच्छा, या ये बहुत बड़े अंकल हैं, इनसे मैं बात नहीं कर सकता. So be confident in doing all that. Zabardast. Sir, thank you very much for being on the show. It's been an absolute pleasure to have you on the show. You're welcome. Yeah. It was thank you so much actually for inviting me in. No, it's my honor. I mean I'm sure कि you know काफी लोगों के सवाल होते हैं, and I'm open to it. Anybody who wants to yes, for sure, talk to me, or you know any question or answer they want, you know they can drop in the social media as well. बस मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि कभी-कभी हो जाता है कि आप मैसेज पढ़ लेते हो, आप कहते हो मैं बाद में रिप्लाई करूंगा, आप भूल जाते हो. तो इट डजंट मीन सीन जोन हो गए. सही है. नहीं, बिल्कुल. और हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो शेयर भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो वहाँ पर आपसे कनेक्ट कर सकता है. एंड फॉर ऑल ऑफ यू, इफ दिस कन्वर्सेशन एड वैल्यू इन योर लाइफ, सो डू गिव इट अ लाइक करने से हमारी रीच बढ़ेगी और ज्यादा लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंच सकेगी. इसके अलावा अपने सोशल मीडिया सर्कल में भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा. इसके अलावा आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो से रिलेटेड. आप हमें इस पॉडकास्ट से रिलेटेड फीडबैक जरूर दीजिएगा. कोई और आपकी क्वेरीज हैं तो आप वो भी जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप आने वाले किन टॉपिक्स के ऊपर कन्वर्सेशन चाहते हैं वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, वहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. और वहां पर हम लोग पॉडकास्ट के अलावा भी डिफरेंट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगा. सो दैट्स इट फॉर द शो. बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी लंबी कन्वर्सेशन हमारी सुनी. सर थैंक यू वेरी मच, और दिस इज अब्लजट साइनिंग ऑफ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सा ख्याल रखें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें. खुदा हाफिज.